गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। इस ज्ञान चर्चा के प्रोग्राम में जुड़ने वाले सभी प्रेम के प्यारे, देखिए ये जो समय है, हम अपनी भाग दौड़ की जिंदगी से निकाल करके इस 1 डेढ़ घंटे के प्रोग्राम में यहाँ बैठते हैं। वो इतनी देर तक हमारा मन परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, सतगुरु के साथ जुड़ा रहता है। तो ये जीवन का वो हिस्सा है जो हमारे लिए हमारे लेखे में जाता है। हमारे जो जीवन का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति में ये सहायक होता है। और संसार पर चढ़ने वाली जो भी पूरे सप्ताह की मैल है उसको उतारने का समय है। बैठ के अपने आप को देखने का समय है, समझने का समय है। अभी जैसे सरला बहन ने बहुत अच्छा शब्द गाया कि हर सांस में तेरा सिमरन चल रहा है। हमें यह बात केवल 1 डेढ़ घंटे में ही ध्यान नहीं रखनी है, हमें बाकी समय भी ध्यान रखनी है। देखिए, और खास तौर से तब जब हमारा मन संसार में उलझे, उस उलझन को छोड़ करके सिमरन करें तो वो उलझन भी सुलझ जाएगी और उसकी जो तपस है उससे भी मेरे मन को शांति मिलेगी। और उसी शब्द में सरला बहन ने कहा, मैं सब में, हे पर सतगुरु तेरा रूप देखती हूँ, तुझे देखती हूँ, तुझे निहारती हूँ। तो जब ये बात हम आपस में लागू करते हैं, मैं कहता हूं कम से कम सत्संगियों में तो लागू करें, क्योंकि सभी सत्संगियों के अंदर प्रेम बैठा है। तो हम अगर हर सत्संगी के अंदर प्रेम को निहारें, को अपना को बनाया, तो जब ये बात समझ में आएगी कि सबके अंदर सदगुरु बैठा है, तो हमारे अंदर जो चर्चा चुगली करने की भावना है, किसी दूसरे के बारे में सोचना चाहिए कि मैं सतगुरु की निंदा कर रहा हूं, उससे मैं बचूंगा। तो जो ये शब्द हम गाते हैं, इन शब्दों के एक एक भाव को अगर हम समझते चले जाएं, और जब भी हम, देखिए, जीवन है, जीवन में हमें संसार में बर्ताव करना है। और संसार की तपस, संसार का जो प्रभाव है वो हर एक के ऊपर पड़ता है, उसकी मैल, उसकी धूल लगातार हमारे ऊपर गिरती है। तो उससे बचने के लिए ही ये तरीके हैं जो हमको अपने जीवन में धारण करने चाहिए, अपनाने चाहिए। पर संसार की चकाचौंध को देख करके, संसार के चीजों को देख करके हमारे मन में प्रलोभन बढ़ जाता है। ऐसे ही एक भाई ने प्रश्न पूछा, वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजा उन्होंने, कि अगर कोई सत्संगी नाम लेने के बाद फिर से देवी देवताओं की पूजा पाठ में लग जाता है, सिमरन करना भी छोड़ देता है, उस जीव का क्या होगा और उसका गुरु पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं सदा ये बोलता हूं कि मुझे अपने बारे में सोचना है। मैं ये देखूं कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये चीज मुझे क्या दिखा रही है। ये बता रही है कि देवी देवताओं की पूजा जब मैं करने जा रहा हूं तो मैं संसार के प्रलोभन में उलझ गया। कोई ना कोई संसार की चीज ऐसी है, संसार का कोई ना कोई मेरा कार्य ऐसा है, संसार की कोई ना कोई ऐसी दिक्कत है जिसको सुलझाने में मुझे लगता है कि मुझे पुनः देवी देवताओं की भक्ति करनी चाहिए। महाराज जी समझाया करते थे कि काल ने यहाँ पे रिद्धि सिद्धियों का जाल बिछा रखा है, बहुत प्रलोभन है, बहुत चीजें। अगर हमको इस मनुष्य के जीवन की, जिस जीवन के लिए ये मनुष्य का शरीर हमको मिला है, प्रभु मिलन, अगर उसकी इच्छा हमारे मन में है, तो हमको ये रिद्धि सिद्धियों का मार्ग छोड़ देना है। हमको देवी देवताओं की भक्तियों में नहीं उलझना है, हमें उनके आगे अपने हाथ नहीं पसारने। अगर ऐसा मन में भाव आता है तो ये हमारे लिए एक चेतावनी है, हमारे लिए एक साइन है कि अभी भी हम संसार के प्रलोभन में हैं। सत्संगियों को इनसे बचना चाहिए। हमारे पास
जब हमने तन मन धन सब सतगुरु को अर्पण कर दिया तो मेरा यहाँ क्या है? फिर तो मुझे किसी चीज की चाह नहीं है। सुख भी उसका दिया हुआ है, दुख भी उसका दिया हुआ है। मन के भाव जब ऐसे हो जाएंगे तो हम सही मायने में सत्संगी कहलाने के लायक बने। और ये भी दिखाता है कि जब जीव इस मार्ग पर उलझ रहा है, भटक रहा है, भटक में क्या मिले भाई। सार्वजन में कहा है कि हमको समझना चाहिए कि अगर हम भटके हुए हैं तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। समय बर्बाद करेंगे। और समय का मतलब यह जीवन बर्बाद करेंगे। यह जो मनुष्य का जीवन है, इसका एक एक पल कीमती है। तो इसको भटकने में व्यर्थ करना, संसार के चीजों के प्रलोभन में इसको बिताना, यह इस मनुष्य जीवन की बर्बादी है। आसुर में जैसे एक भजन गाया बहन ने कि क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। कि इस संसार में ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, पहले तो हम लोगों का ज्ञान इस संसार के बारे में भी बहुत सीमित है। संसार का मतलब है गुण है, स्वभाव है, लगातार बदलना। संसार बदल रहा है। हम पृथ्वी को ही संसार समझे बैठे हैं। तो अगर हम इस पृथ्वी की ही बात करें, पृथ्वी में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, लगातार बदलाव होते रहते हैं। अभी जहां हम लोग रहते हैं, 2 दिन पहले यहाँ भूकंप आया, रात को 1:41 पे। भूकंप बता रहा है कि पृथ्वी भी बदल रही है, कहीं उलट रही है, पलट रही है। और जहां हम लोग रहते हैं इंडिया में, जहां सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत है, जहां शिवालिक की श्रृंखलाएं हैं, जहां हम खटोली का डेरा है, ये सब जगह कभी यहाँ समुद्र हुआ करता था। तो परिवर्तन, बदलाव इस जीवन का हिस्सा है। पृथ्वी बदल रही, सब बदल रहा है। ऐसी कोई चीज यहाँ नहीं है कि जो सदा यहाँ रहने वाली है। हम रहने वाले हैं, हमारी आत्मा रहने वाली है। उसका ख्याल करना चाहिए। और जब हम उसका ख्याल करते हैं तो ये समझ में आता है कि उसका ख्याल तभी होगा जब ख्याल इधर से हट जाएगा। रद्दा की पावना इदो फड़ना तो उदो लावना। हमारा मन संसार के प्रलोभन से, संसार की चीजों से जब हटना शुरू हो जाए, जब हमको इनका निर्थक होना समझ में आ जाए, तभी परमपिता परमात्मा की प्राप्ति है। संसार छोड़ना नहीं है। जिस संत मार्ग पर हम चल रहे हैं, इस मार्ग को हम मध्य मार्ग कहते हैं कि इसमें बैलेंस है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि संसार को छोड़ करके हम जंगल में जाके बैठ गए हैं, और ऐसा भी नहीं है संसार में डूब गए। जैसा कई बार मैंने उदाहरण दिया, ये नाव रूपी शरीर इस संसार से, भवसागर से पार करने के लिए है, इसमें डुबाने के लिए नहीं है। संसार छोड़ के जंगल में बैठने से भी काम नहीं चलेगा। तो इन्हीं प्रलोभन में, इनके बीच में से अपनी नौका को लेकर के हमको जाना है। ये चीज हमको अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। मुस्कान बेटी, अगर किसी का बीच में हैंड रेज हो तो मुझे आप बता सकती हैं। हाँ क्योंकि जी, एक ये मिनट। डिस्कशन, जैसे मैंने पहले भी कहा है, ज्यादा लाभकारी, फ्रूटफुल तब होगा जब हम सब लोग अपने अपने विचार इसमें साझा करेंगे। और देखिए, जैसे भी मैं पहले भी यह बात कह चुका हूं, जरूरी नहीं है कि हम सब एक ही बात बोलें। हमारी बातों में अंतर हो सकता है। हम सबकी सुने, सबकी बात समझें। परमात्मा ने हम सबको बुद्धि दी है, फिर उसके हिसाब से हम निर्णय ले सकते हैं कि भाई मैं इसको अपने जीवन में लागू करूं या लागू नहीं करूं। इसी प्रकार का एक प्रश्न एक भाई ने पूछा है। हाँ और जी, मैं कई हैंड बार रेज। यह जिज्ञासा हमारे मन में भी आती है कि हम क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़े हैं और हमको पता है, जब हम तामसिक, राजसिक, सात्विक भोजन की बात करते हैं, शाकाहारी भोजन की बात करते हैं, तो बहुत से शाकाहारी पदार्थ ऐसे हैं जिनको तामसिक भोजन में रखा गया है।
और सत्संगी होने के नाते हम यह मान के चलते हैं कि हमको सात्विक भोजन करना है, हद से हद राजसिक भोजन, तामसिक भोजन से बचना है। तामसिक भोजन में आने वाले दो पदार्थ जो हम काफी सेवन करते हैं वो हैं लहसुन और प्याज। तो उनका था कि क्या मुझे इन्हें छोड़ देना चाहिए। तो एक चीज हमें ये अच्छी तरह समझ लेनी है कि जब ये संत मार्ग है, इसका जो रास्ता है मध्यम मार्गी रास्ता है। हाँ, लहसुन प्याज तामसिक पदार्थ है। तामसिक इसलिए है कि ये शरीर में जब हम इनको भोजन में ग्रहण करते हैं तो शरीर में ऊर्जा बढ़ाने वाले, शरीर में हमारी इच्छाएं बढ़ाने वाले, इस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति है, तेज प्रवृत्ति है। इनके अपने लाभ भी हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं। इनके बहुत गुण बहुत जगह आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो जो चीज स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, जरूरी नहीं है कि हम उसका सेवन जरूर करें। यदि हमें, देखिए मैं सदा बोलता हूँ कि मैं उस चीज का फॉलो करूंगा जिसको मेरे गुरु ने जैसा करने की मुझे आज्ञा दी है। हमारे महाराज जी ने हमको लहसुन प्याज को खाने से मना नहीं किया है तो हम उसको खाते हैं। पर अगर कोई भाई बहन भक्ति में ज्यादा लीन होना चाहे और उसको लगे कि मैं इनको छोड़ के भी अपना जीवन जी सकता हूं तो वो छोड़ सकता है। खाना जरूरी नहीं, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, पर इस प्रकार का छोड़ने का कोई आदेश हमारे लिए नहीं है। देखिए एक चीज हमको समझ लेना है कि बहुत सी चीजों की व्याख्या, बहुत सी चीजों के बारे में समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं, हमको ये भी समझना है। तो फिर हम ये उदाहरण लेके नहीं चल सकते हैं कि पहले इस प्रकार की चीज की इजाजत थी, हम तो अब भी फॉलो करेंगे। मैं उसका सदा उदाहरण देता हूँ कि जैसे नशीले पदार्थों में, जब स्वामी जी महाराज ने, जिन्होंने राधा स्वामी मत चलाया, उनके समय में वो हुक्के का सेवन करते थे। और हम जानते हैं जब हम छोटे थे, अभी भी है पर इतना नहीं है, हर बैठक में हर घर में कली हुक्के रहते थे और सब लोग तंबाकू का सेवन, लगभग बोलना चाहिए 99% लोग उनका प्रयोग करते थे। धीरे धीरे ये जागरूकता आई कि ये स्वास्थ्य के लिए इसका लाभ कुछ नहीं है, हानिकारक है। और वो चीज धीरे धीरे बंद हो गई। अब हमने नाम लिया, हमें महाराज जी ने मना नहीं किया सिगरेट पीने से, शराब पीने से, सॉरी शराब पीने से मना किया, तंबाकू के सेवन से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज जी ने मना नहीं किया तो हम इसको पीना शुरू कर दें। तो अगर हम किसी चीज को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जी नहीं हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो अब जो गुरु हैं जैसे राणा जी महाराज थे, उन्होंने जब भी वो नाम देते थे तो वो बड़ा ही स्पष्ट रूप से कहते थे कि भाई इनका सेवन नहीं कर। तो अब जिन्होंने उनसे नाम लिया है उनके लिए तो ये निषेध हो गया। जिन्होंने महाराज प्रेम सिंह जी से नाम लिया था वहां पर इसका निषेध नहीं था, पर ये कोई अच्छी चीज भी नहीं है। तो मैंने महाराज जी से नाम लिया पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनका सेवन करूं, नहीं, मैं सेवन नहीं करता हूं। मैंने जिंदगी में कभी इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाया है। तो अगर कोई अच्छी चीज हम जीवन में, जिस चीज का कोई लाभ नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कहीं मनाही नहीं। क्योंकि तंबाकू ऐसी चीज है कि उसका नशे के अलावा कोई लाभ नहीं। सामाजिकता के दृष्टिकोण से पहले जरूरी था, समाज में लोग बैठते थे, हुक्के का सेवन करते थे तो चलता था, ठीक है। बट अब ऐसी उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसका त्याग लोगों ने कर दिया, बंद हो गया धीरे धीरे, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। लहसुन प्याज उस टाइप की कैटेगरी नहीं है। पर अगर किसी घर में लहसुन प्याज का सेवन नहीं होता है और वो नहीं करना चाहते हैं तो ये भी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। तो अगर सही जवाब इसका ये है कि लहसुन प्याज के लिए मनाही नहीं है, यदि कोई भाई बहन छोड़ना चाहे तो उसके लिए छोड़ने की भी छूट है, वो छोड़ सकता है, इनका सेवन बंद कर सकता है। इसी प्रकार का कुछ संशय लोगों का
दूध और दूध से बनने वाले पदार्थों के बारे में भी है। जैसे आजकल हम बोलते हैं कि हम शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं। जहाँ अभी हम अमेरिका में रहते हैं, इस जगह में यहाँ काफी लोग वीगन हैं। इंडिया में भी काफी वीगन हैं। वीगन का मतलब वो लोग जो दूध या दूध से बने हुए पदार्थों को भी अपने भोजन में शामिल नहीं करते। कौन से पदार्थ हो गए अगर आप देखेंगे? दूध, दही, पनीर, घी, ये सब चीजें दूध से बनी हुई हैं। मिठाइयाँ जिनके अंदर मावा, ये सब चीजें पड़ती हैं। तो अब वो लोग भी आराम से हट्टे कट्टे सब स्वस्थ हैं। तो यदि कोई भाई बहन वीगन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुरु की आज्ञा के खिलाफ है। गुरु ने ऐसा नहीं कहा कि आप वीगन नहीं हो सकते, बट हमको ऐसा भी नहीं कहा कि आपको दूध का सेवन छोड़ना है। तो यह हमारी व्यक्तिगत सोच पे निर्भर करता है कि हम कैसा जीवन अपनाना चाहते हैं। छोड़ना चाहे छोड़ सको, ये नहीं है कि नहीं नहीं इनको छोड़ना नहीं है क्योंकि गुरु ने मना नहीं किया है। तो ये हमको अपने आप भी बहुत से निर्णय ले सकते हैं जब भी हम संशय में हैं, जब भी हमको डाउट हो, समझ में ना आए। हमने प्रोग्राम इसलिए रखे हैं ये सब कि हम इसके माध्यम से इन पर चर्चा कर ये तय कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा जीवन ऐसा हो जो जीवन प्रभु प्राप्ति में हमें सहायक हो सके। हम कोई चीज ऐसी ना करें जो प्रभु की भक्ति में बाधक बने। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हमें अपने जीवन को बिल्कुल सही सही प्रकार से जीवन को जीना चाहिए। तो वीगन पदार्थों के बारे में यदि कोई भाई बहन छोड़ना चाहे छोड़ सकता है, पर छोड़ना अध्यात्म के हिसाब से, जैसे हमने गुरु को वचन दिया उसके हिसाब से जरूरी नहीं है। अब जैसे जैन भाई बहन होते हैं, वो कोई भी ऐसी चीज जो जमीन के अंदर पैदा होती है उनका सेवन नहीं करते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इवन जो खेती का कार्य है इसमें जीव है। हमको संत मार्ग पर चलने वाले को, प्रेम के प्यारों को खेती करने से मना नहीं किया है। जीव हत्या है, सत्य है, यह पेशे का हिस्सा है। इसीलिए हम जब भजन सिमरन करते हैं तो हम हमारे द्वारा होने वाली बहुत सी ऐसे कर्म जो हमसे अनजाने में हुए, उन सब के फलों को नष्ट करने के लिए ही गुरु भक्ति है, नाम का सिमरन है। अभी हम बैठे हैं, इससे भी देखिए, जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु की याद में बैठते हैं, उनको अपने हृदय में स्थापित करते हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, तो बहुत से कर्म ऐसे हैं जो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो ये कहना कि हर कर्म को भोगने के बाद ही नष्ट होंगे, तो कर्मों को समाप्त करने के और भी तरीके हैं। बट उनके लिए भोगना, जैसे बोलना चाहिए कि शायद लोग, जैसे हमारे स्वभाव पड़ गई है, हमको संसार की आदत पड़ गई है, संसार में हम इतने उलझ गए हैं, तो हम उसी चक्कर में उनको लगे रहते हैं। नहीं तो यदि हम अपने आप संत मार्ग पे चलते हुए पूर्ण रूप से सतगुरु को समर्पित कर दें, तो फिर कर्मों को, कहते ना कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, छिन्ने बंधन जगत के कटे नाम प्रताप। तो इसका भाव ये है कि जो बंधन है, ये बंधन, सॉरी, तो ये जो बंधन है संसार के कर्मों के बंधन है, कर्मों की मैल है, इनको साफ करने के और भी तरीके हैं, बट उसके लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। फिर मैं बीच में नहीं हूँ, फिर सतगुरु ही सतगुरु है। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तेरे अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। जब हमारे ऐसे भाव हो जाते हैं तो फिर हम इस संसार से प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होना शुरू कर देते हैं, भटकन से बच जाते हैं। तो जो ये भटकन है, यह इस संसार में उलझाती है। इसीलिए जब भी मन में भटकन हो, जब भी मन में उलझन हो, जब भी मन में संदेह हो, हम इस
प्रोग्राम के माध्यम से आपस में चर्चा कर, क्योंकि हम सब इसमें काफी लोग हैं जिनके अपने अपने काफी ज्ञान है, उसके माध्यम से हम एक रास्ता तैयार कर अपने जीवन को उस प्रकार से जी सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का हमको लाभ उठाना चाहिए। अभी बीच में गुलाब भाई ने बताया कि महाराज जी भी बीड़ी पीते थे, महाराज जी सिगरेट भी पीते थे, और उनको एक कैवेंडर्स का ब्रांड था, वो सिगरेट पसंद थी। और बहुत से लोगों को वो प्रसाद में सिगरेट भी दे देते थे, जो सिगरेट पीने वाले थे, कहते थे ले ले इसमें से। वो उनका नजरिया था, उनका तरीका था। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि महाराज जी ने भी सिगरेट पी है, हम भी सिगरेट। तो ये हम सब लोगों के लिए है। अब आज के इस जमाने में जो हमको आदेश दिए जाते हैं, हमको उन आदेशों का पालन करना चाहिए। गुलाब भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? राधा स्वामी महाराज जी, एक हैंड रेज भी है। पहले मैं गुलाब अंकल जी को अनम्यूट कर देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद नहीं बेटे, जिसने हैंड रेज किया उनको अनम्यूट करना। हाँ जी। गुरु जी राज स्वामी जी। राधा स्वामी गुलाब भाई। जैसे आपने कर्मों के बारे में बोल दिया जी, बताया जी। ये जी, जैसे कि संत महात्मा की संगत में बैठने से भी तो काफी कर्म करते हैं जी हमारे जी। जैसे वाणी में भी पहले मैं एक दो बार चर्चा करी है। एक घड़ी आदि से पुन आद, कबीरा संग साथ कट्टे को रात। जब हम उनकी संत महात्मा की संगत में बैठते हैं तो काफी जो मोटे बंधन है उनसे हमारा छुटकारा होता है जी। ये गुलाब का भाई, बंधन आपकी से आवाज साफ नहीं आ रही है। मुझे नहीं पता, मेरी आवाज भी जैसे आपकी आवाज आ रही है सबको वैसे ही आई है, या अभी केवल आपकी आवाज आने में ही समस्या हो रही है? मुस्कान बेटी। हाँ जी, गुलाब अंकल जी, आपके रेंज की दिक्कत है शायद। शायद हो सकता है बेटा भी मेरी आवाज नेटवर्क के कारण कम हो। आप अपना अब आ रही वीडियो है बंद करके चला के देखो गुलाब भाई, क्योंकि वीडियो भी जी। काफी फ्रिक्वेंसी यूज कर लेता है। आप बिना वीडियो के अपनी बात कहें। राज स्वयं गुरु जी। हाँ राधा स्वामी भाई। राधा स्वामी। अब हम्म, ठीक है जी आवाज। आपकी आवाज अब ठीक है भाई। जैसे आपने जी कर्मों के बारे में बताया जी, काफी कर्म ऐसे करते हैं। बहुत सारे कर्म जी हमारे की संत महात्मा की संगत में बैठने से भी कट जाते हैं। जैसे वाणी में पहले भी मैंने एक दो बारी चर्चा की जी, सत्संग में भी बोल देता हूँ कभी भी। एक घड़ी आदि से पुन आद, कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध। तो संत महात्मा की संगत में बैठने से भी हमारे काफी कर्म कटते हैं जी। और जैसे हम आश्रम में जाते हैं जी, सेवा करते हैं, और वहाँ का कुछ एनवायरनमेंट बाबा जी की कृपा से बहुत अच्छा है जी, नाम प्रताप से। तो वहां जाके भी हमारे कर्म बहुत कटते हैं। क्यों सबने देखा होगा जी, हमें वहां जाकर घर की कभी याद आती नहीं है। और घर के बोलते हैं जाकर फोन करना, बता देना पहुंच गए। हमें ये भी बताना भूल जाते हैं कि हम आश्रम में पहुंच गए जी। तो काफी जी हमारे कर्म ऐसे भी कटते हैं जी। इसके बारे में आपकी कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हो विजय, सॉरी गुलाब भाई, कि कर्मों को काटने के बहुत तरीके हैं। पूर्ण रूप से सदगुरु को समर्पण भी उनमें से एक है। गुरु के साथ प्रेम प्यार भी कर्मों को काटने का एक तरीका है। मुस्कान बेटी, और किसका हाथ हैंड रेज था? हाँ जी, रिपु दमन भैया, आप अनम्यूट कर लीजिए। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी, राधा स्वामी मामा जी।
राधा स्वामी बेटा। मामा जी मेरे दो सवाल हैं जी। पहला, जैसे आपने अभी बताया कि मनुष्य का जीवन हमें सतगुरु की प्राप्ति के लिए मिला है, पर सतगुरु की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हमें परमात्मा की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हमें सतगुरु मिले और वो हमें नामदान दे। तो क्या हर मनुष्य के लिए सदगुरु हैं जो उसे नामदान देंगे? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि नामदान मिलने के बाद भी काफी लोग बोलते हैं कि सिमरन शुरू में बड़ा रुखा होता है। काफी सत्संग मैंने सुना है। बट जब हम किसी छोटे बच्चे को भी कुछ चीज टेस्ट करवाते हैं तो हम उससे पहले बोलते हैं, ले थोड़ा खा के देख, मीठा है या नमकीन, कि स्वाद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो शुरू का सिमरन क्यों इतना रुखा है कि शुरू में उसमें क्यों नहीं किसी को रस आ सकता कि वो और करे? ये मेरा दूसरा सवाल है। तो जैसे आपने कहा बेटा कि सतगुरु का मिलन एक पड़ाव है बीच में, असली मिलन तो प्रभु का है, परमपिता परमात्मा का है। मनुष्य का जीवन हमको प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। सतगुरु माध्यम है उस प्राप्ति का। देखिए कि क्या सतगुरु के बिना प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती? ऐसा नहीं है। बहुत से महात्मा ऐसे हुए हैं जिनका कोई गुरु नहीं, बोलते हैं शंभु। अब जैसे गुरु नानक देव का नाम सुना है मैंने, कि उनके कोई गुरु नहीं। स्वामी जी महाराज, उनके कोई गुरु नहीं थे। इस प्रकार से बहुत से बड़े बड़े महात्माओं के बारे में हमने सुना है कि भी उनके गुरु नहीं थे, शंभु ही गुरु थे। तो एक चीज भी समझ में आई कि हर एक को गुरु की जरूरत हो ऐसा नहीं है, बट जो 99.99 मतलब ज्यादातर लोग हैं, हम जैसे जीव हैं जो हर समय उलझे हुए हैं और जिनको बार बार समझ में नहीं आता कि दाएं जाएं या बाएं जाएं, आगे जाएं या पीछे जाएं, क्या करें। कोई मार्गदर्शक चाहिए, रास्ता दिखाने वाला चाहिए, गाइड चाहिए जो उनको मदद कर सके इस मार्ग पर चलने में। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। वो गुरु वो जो जीवित है, ताकि मैं उनके साथ अपना संवाद स्थापित कर सकूं। जो मेरी जिज्ञासा है मैं उसको अपने ढंग से कह सकूं और वो उसको अपने ढंग से समझा सके, उसकी आवश्यकता है। और बोलते हैं जहां चाहा वहां रहा। तो इस संसार में जब हम आए हैं तो हमारे लिए मार्गदर्शक भी है। मिलना निर्भर करता है कि हम कब अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। हमारे अंदर प्रभु मिलन की कितनी जबरदस्त चाह है, कितना हम उसके लिए तड़फ रहे हैं। ये जो तड़फ है, यह जो हमारे अंदर ऐसा है कि भी हमें उसके अलावा कुछ अच्छा ना लगे, ये तड़फ ही है जो हमको खट्टा या मीठा अनुभव कराती है। जब हम इस मार्ग पर इस तड़फ के बिना चलना शुरू कर देते हैं तो सिमरन भी फीका लगता है। इसका मतलब मैं उसको ऐसे बोलूंगा बेटे कि जब हम किसी के कहने मात्र से इधर चल पड़े, अभी हमारे मन में पूरी जिज्ञासा पैदा नहीं हुई, अभी हम बस क्योंकि हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त या बंधु सखा इधर चल रहे थे तो हमने भी इधर चलना शुरू कर दिया। जब हमारे अंदर एक लगन पैदा हो चुकी है, तड़फ पैदा हो गई है, तड़फ ऐसी कि एक भी पल बिना सतगुरु के बीते तो वो ऐसा लगे कि ओह, ये जीवन जीना ही बेकार हो गया। तो फिर ये कहना कि मुझे सिमरन फीका लगेगा तो गलत होगा। फीका लगने का कारण ये है कि हम कहने सुनने मात्र से इधर चलना आरंभ कर दिया। ठीक है ना? तो हमें अपने अंदर एक लगन, एक प्यास, एक उमंग पैदा करनी है, तो ये अपने आप ही मीठा लगना शुरू हो जाएगा। तेरा भाना मीठा लागे। तो ये जरूरी है कि अब जैसे हम भोजन करते हैं और कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, अगर भूख नहीं है तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। सूखी रोटी है, भूख लगी है,
कल से कुछ नहीं खाया तो वो रोटी में ही स्वाद आएगा। तो इसके लिए हमारी अपनी कमी है कि हमको वो सिमरन फीका लग रहा है। जैसे आपने कहा कि बच्चे को भी स्वाद कराते हैं, बिल्कुल ठीक कहा। जिस बच्चे का मन भरा है, अब मेरे पास देखता हूँ 2 बच्चे हैं यहाँ, छोटे वाली अगर मन भरा है, कितनी भी अच्छी चीज उसके पहली बात तो मुंह नहीं खोलेगी, मुंह में आपने जबरदस्ती डाल दिया तो निकाल के बाहर फेंक देगी। थोड़ी देर पहले खा रही थी, अब नहीं खाएगी क्योंकि मन भर गया। तो जैसे बच्चा है, बच्चे को भी अगर भूख लगी है वो कुछ भी खाएगा। तो ऐसे ही हमारी है, तो हमें अपने अंदर भूख पैदा करनी है, हमें अपने अंदर प्रभु मिलन की जिज्ञासा पैदा करनी है। हमको समझना चाहिए, इसलिए तो बताते हैं कि संसार कैसा है। आप तो साइंस के विद्यार्थी हैं, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, तो आपको तो बहुत सी चीजों का ज्ञान होगा कि ये संसार कैसा है, ठीक है ना। तो जब हमको इन चीजों का पता है और हमको इस संसार की नश्वरता का पता है, तो फिर अभी मेरी कल भी किसी से चर्चा हो रही थी, किसी के यहाँ मतलब जन्म पत्री और विवाह की तिथि उनके बारे में कुछ बात थी। देखिए, फिर हमको समझ में आता है कि जब हम इस संसार को देखते हैं, पृथ्वी क्या है। पृथ्वी, आप देखिए, हवा में लटका हुआ छोटा सा ग्रह, और पृथ्वी की औकात इस आकाश गंगा में, पृथ्वी के ऊपर अगर एक रेत का कण है उसकी औकात ज्यादा है, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की आकाश गंगाओं में इतनी भी औकात नहीं। कितना विशाल ये संसार है, उस पे रहने वाले जो हम जीव हैं, प्रभु के सामने हमारी क्या हैसियत है, क्या औकात है। और इस आकाश गंगा की, जो ये आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा जिसमें इतने सारे तारे, इतने सारे सूरज, असंख्य सूरज हैं, आकाश गंगाओं में जितनी आकाश गंगा है उसमें असंख्य आकाश गंगाओं में एक रेत के कण जैसी हैसियत नहीं। संसार इतना विशाल है, और ये जो हम जिस आकाश गंगा और आकाश गंगाओं में आकाश गंगा की बात कर रहे हैं, यह पूरा यूनिवर्स, उसके बाद पता नहीं कितने यूनिवर्स। महाराज जी समझाया करते थे कि जो कुछ हम देख रहे हैं, परमपिता परमात्मा के शरीर के रोए का, रोया मतलब एक छोटा सा बाल, उसके सिर की के एक दाने के बराबर भी नहीं है। इतना विशाल ये सृष्टि है, इतनी बड़ी ये संसार है। जब हमको ये सब चीज दिखाई देती है तो समझ में आता है कि हम कहाँ उलझे हैं, किन चीजों में रस ले रहे हैं, हम किन चीजों को स्वादिष्ट मान के चल रहे हैं। वो स्वाद हमको यहाँ फंसाने के लिए है। जैसे मछली है, मछली एक कांटे में लगा हुआ खाने का पदार्थ के चक्कर में अपना जीवन गंवा देती है। ऐसे ही हमने ये जीवन, मनुष्य का जीवन जो मिला था, काल के प्रलोभन में हमने व्यर्थ में गंवा दिया, मछली की तरह संसार के प्रलोभन में आकर के। तो जब ये चीज समझ में आती है तो फिर अपने आप ही सिमरन में इन सब चीजों में रस आना आरंभ हो जाता है। तो समझ में आता है कि सार्थकता कहाँ है। तो हमको जीवन की सार्थकता कहाँ है, इस बात का ज्ञान मिलता है। तो बेटे, अपने अंदर हमको प्रभु मिलन की, परमपिता परमात्मा के मिलने की एक जिज्ञासा, एक हमें अपने अंदर उसको पाने की एक चाह, वो पैदा करनी है। तो अपने आप ही सिमरन में रस आएगा। तो ये थोड़ी सी बात हमको अपने आप, अपने अंदर हमें ये पैदा करने की जरूरत है। रिपु दमन बेटा, मेरी आवाज आ रही है? मुस्कान बेटी, जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, ठीक है क्लियर हो गया बेटा, मामा। थैंक यू। ठीक है। और बेटा, किसी का हैंड रेज? हाँ जी, 2 हैंड रेज हैं अभी। हाँ ठीक है बेटा।
वंशु आप अनम्यूट कर लीजिए। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी बेटी। पहले तो ये है जी, कल महाराज जी का बर्थडे है और उनकी याद में आपको बधाई जी। और बहुत बहुत एक, धन्यवाद। हाँ जी, एक अनुभव है जी। हाँ बताइएगा बेटे। जैसे हम सत्संग करते हैं जी, भी पंडाल में बैठते हैं और ऐसे ही ऊपर भी है जी, कुछ अनुभव हुआ था जी कभी ये मेरे को भी। ऊपर भी वहां है। पे रुए, हाँ जी, कितारों में रुए बैठी है खचाखच और सत्संग हो रहा है, ऐसे अमृत बरस रहा है ये। इसके ऊपर कुछ बताइए जी थोड़ा सा। और जैसे 3 बजे से जैसे तड़के में उठते हैं और सत्संग में जाते हैं वहां पे, ऐसा भी याद भी है और याद भी नहीं है। और मुझसे ये बात कही भी जाती थी कि भी हम वहां पे गए हैं फिर वहां से आए हैं, और कहते थे भी याद है, पर मेरे को तो लगता नहीं भी मेरे को याद भी है और याद भी नहीं है। ये भूल जाते हैं जी, ये कैसे क्या होता है जी ये? बेटे भूल जाना अच्छा है। अच्छा जी। नहीं तो हाँ, जिस दिन आप दो दिक्कत पैदा होंगी। जिस दिन आप उनको भूलना बंद कर देंगे, फिर संसार में जो हमारे कर्म है जिनको काटने के लिए इस संसार में हमको रहना है, जी। फिर वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन चीजों का वहां से झलक लेकर के, झलक देखी आपने और आपको समझ में आया और आपको उधर जाना है, तैयारी जी। करनी है, बट उनको भूलना ही ठीक है। अगर आप थोड़ी सी बात सोचिए कि जो हमारा परिवार है, जिसके लिए हम दिन रात चोरी चकारी करने को तैयार हैं, दूसरों को धोखा देने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, और जब पता चले कि इन लोगों का हमने कुछ लिया हुआ था या इनके साथ पिछले संबंध ऐसे थे जिनके कारण अब हमको इनका कर्जा उतार, जी। और अगर सबके साथ हमारी बिताई हुई पिछली चीजें हमको याद आ जाएं तो लोगों के साथ रहना मुश्किल हो जाए। तो परमात्मा ने ये सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि कुछ चीजें हमको याद है और कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। अगर हम अपने पिछले कर्म, पिछले जन्मों की बातें याद कर लें, इस संसार में रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी इसी जन्म की बहुत सी बातें हैं जो इस संसार में रहना हमारा दुश्वर करती हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जितना भूल जाओ, फॉरगिव एंड फॉरगेट। पिछली बातों को भूल करके आगे चलो, पिछली बातों में नहीं अटकना है, तो जीवन सरल हो जाता है और इसको बिताना आसान हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे आपने जो झलक देखी, जो आपने अनुभव किया, जो आप जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, देखिए ऊपर भी बहुत से लोग हैं। महाराज जी समझाया करते थे कि हर जगह अलग अलग प्रकार की माया है। ये माया धीरे धीरे, जैसे आप ऊपरी लोकों में जाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। आपने सुना होगा 10वां द्वार जब आता है तो हमारी आत्मा पर कर्मों का जो बोझ है वो समाप्त हो जाता है, और वहां पर महाराज जी समझाते थे कि हंसों की लारें बैठी हैं। लारें मतलब लाइनें, एक के पीछे हाँ एक जी। कितने हंस। तो जो इस प्रकार की बातें हैं उनका केवल एक हिंट हमको दिया जाता है, बताया जाता है, क्योंकि ये सब करनी का मत है, करके वहां जाने का मत है। तो हम समझे, हम सीखे और आगे बढ़ना है इसके ऊपर। और इन अनुभवों की चर्चा हमें कम से कम करनी है, क्योंकि इससे हमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बजाय लाभ होने के। नहीं जी, ये तो ठीक है। इसलिए पूछा मैंने कि ये हम्म। भूल जाती हूँ जी वैसे तो मैं भी। ये ऐसे ठीक है या नहीं है? नहीं है ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये इस प्रकार से है, भूल जाओ ठीक। बहुत अच्छा है। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, दिनेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए। राधा स्वामी चाचा जी, राधा स्वामी दिनेश बेटा। मेरा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही था। जैसे कि प्रारब्ध के बारे में हम बात करते हैं, तो जो प्रारब्ध है, सपोज एक आदमी ने जन्म लिया
बचपन अच्छा रहा लेकिन बुढ़ापा इतना अच्छा नहीं रहा, तो क्या उसका प्रारब्ध बुढ़ापे के लिए था या वाइस वर्सा, भाई बचपन इतना नहीं अच्छा रहा उसके बाद की जिंदगी अच्छी भी थी? तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। बेटे, जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध खाली अगर अच्छा नहीं बीता उसके लिए नहीं है, जो अच्छा बीता उसको भी प्रारब्ध का ही भाग है। जो हम कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति था, उसका बाकी जीवन अच्छा बीता, बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता, तो जो पोर्शन अच्छा बीता वो भी प्रारब्ध है, और जो अच्छा नहीं बीता वो भी प्रारब्ध है। तो दोनों उस प्रारब्ध के अंदर हैं। और ये बात बिल्कुल सही है बेटे कि हमारे जो कर्मों का प्रारब्ध क्या है, मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए, हमारे अपने कर्म हैं, जिन कर्मों को भोगा नहीं वो ही प्रारब्ध के रूप में हमारे आगे आ रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि हर समय एक जैसा प्रभाव होगा। कई बार अच्छे आएंगे, कई बार बुरे आएंगे। हो सकता है हमारा जो यौवन काल है वो अच्छा ना बीते, बाद का समय अच्छा बीते। और ये भी तय है बेटे, जब हम कहते हैं कि उसका बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता, उस अच्छे ना बीतने वाले बुढ़ापे में भी बहुत से पल ऐसे थे, बहुत सी घड़ियां ऐसी थी जो अच्छी बीती हैं। हम जीवन को देखने का नजरिया ही हमारा अलग है। एक आदमी के पास कुछ नहीं है, उसको खाने को आपने एक केला दे दिया, उसके लिए वही बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया है। और एक के यहाँ केले का ढेर लगा पड़ा है, फलों का ढेर लगा पड़ा है, उसको जाके आप केला दोगे, वो बोलेगा इसमें कोई स्वाद नहीं। तो ये चीजों का होना, चीजों का ना होना, किसी चीज को पाने का इच्छा, ये सब ही हमको इस संसार के अंदर अच्छे बुरे में फंसाते हैं। इसलिए सतगुरु महाराज हमको अच्छे और बुरे, देखिए जजमेंटल जिसको बोलते हैं, इससे अलग होने को कहते हैं। वो कहते हैं सब कुछ सतगुरु को अर्पित करके अपना समय काटो। तो जब हम ऐसी अवस्था में हो जाते हैं, तो जैसे आपने कहा पहला जीवन का हिस्सा अच्छा था, बाद का हिस्सा खराब था, तो हमारे लिए दोनों एक जैसे हो जाते हैं। तो ये तो है, हमें अपनी प्राप्त सबको भोगनी है। अब पर एक बात और भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस जीवन में हम कर्म भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पिछले जन्मों के कर्म थे खाली उनको भोग रहे हैं, पिछले जन्म के कर्मों को भी भोग रहे हैं, पिछले जन्मों के। इस जन्म में कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, उनका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। हो सकता है जिस व्यक्ति की आप चर्चा कर रहे हैं, उसका जो जीवन का पहला हिस्सा था, उसके अंदर उसका प्रभाव, जो प्रारब्ध थी, जो पिछले जन्मों की थी, उनका प्रभाव ज्यादा था। और जो बुढ़ापा आया उसके अंदर उसके इस कर्मों का, इस जीवन के कर्मों का प्रभाव ज्यादा था। और इस जीवन में उसने शायद अच्छे कर्म नहीं किए, हमें नहीं पता, क्योंकि अच्छे बुरे कौन से कर्म है किस व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं। पर ऐसा भी हो सकता है। तो प्रारब्ध तो बेटे हमारी अपनी की हुई है, चाहे इस जन्म में की हो चाहे पहले की हो। और पूरा जीवन एक जैसा नहीं होता है, जीवन सबका, हम सब जानते हैं, अपने अपने जीवन को जानते हैं कि हमारा जीवन के अंदर सुख और दुख दोनों रहते हैं सदा। कभी सुख की घड़ियां आ जाती हैं और फिर कुछ दुख की घड़ियां आ जाती हैं। तो इन्हीं के अंदर हम अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। सत्संगी वो है जो जैसे भी जीवन में आए, उन सब के अंदर यह मानते हुए कि यह मेरे अपने कर्मों के कारण है, अपने आप को सतगुरु को समर्पित करके रखे, अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित करके रखे। तो वो अपने आप ही धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं है सारे कर्मों को हम भोगें ही, बहुत से कर्मों को अलग तरीके से भी भोग सकते हैं। सपनों में भी बहुत से कर्मों को हम लेते हैं। और बहुत से कर्म ऐसे भी हैं जो प्लस माइनस होके कट जाते हैं। तो यह गणित, जैसे बोलते हैं ना कि अभी इस संसार का गणित ही हमारी समझ में नहीं आता। आप तो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा कि गणित कितना मुश्किल विषय है, वही हमारी समझ में नहीं आता। तो परमात्मा का गणित, कर्मों का गणित पूरा समझना शायद हमारी क्षमताओं से बाहर है। जी।
ठीक है चाचा जी। मुस्कान बेटी, गुलाब भाई ने याद दिलाया, आगे भंडारा है, भंडारा नहीं मतलब मासिक सत्संग है संक्रांत का। उसके बारे में आपके पापा के पास चलते हैं, वो थोड़ी सी जानकारी सबको दें क्योंकि समय थोड़ा सा रह गया है। हाँ जी, पापा जी आप अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है पापा। मेरी आवाज आ रही? गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, अब आ रही है बेटे? हाँ जी अब आ रही है। 12 तारीख को मासिक सत्संग है जी। और इस बार जो सत्संग भजन सिमरन का जो कार्यक्रम था, सुदेश बहन के करीब परिवार में कोई शादी है, आज भी कोई कार्यक्रम है, सहारनपुर भी सारा उसी शादी में है आज, जितना भी हमारे साध संगत है। और उनकी व्यवस्थाओं के कारण आश्रम के अंदर इस बार जो 8 दिन का हमारा कार्यक्रम चलता था, कुछ सीजन का भी समय है, गेहूं गेहूं का कार्यक्रम है, किसानों के खेतों में काम है इस टाइम। तो उस कारण इस बार का जो कार्यक्रम है वो 2 दिवसीय ही किया गया। 11-12 तारीख को किया गया। 11 तारीख को सेवा के कार्यक्रम है कुछ इस बार बिस्तर भंडार की। अगर बिस्तर भंडार से जुड़े भाई बहन यहाँ इसमें जुड़े हैं तो उनसे मेरी प्रार्थना भी मैं उनसे करूँगा, वो शुक्रवार शाम को जरूर आश्रम पहुँचे। अगर किसी कारणवश नहीं आ सकते तो पहले मैसेज जरूर देंगे, आपसे प्रार्थना है। क्योंकि इस बार सारा बिस्तर भंडार का जो उनका सुखाने का जो चीज़ें धोने की हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर इस बार की सेवा होगी। और क्योंकि काम एक दिन में ही निपटना है तो मेरी प्रार्थना है कि जत्थेदार सेवादार जो इस सेवा से जुड़े हैं वो जरूर आए। तो ये 11-12 अप्रैल का कार्यक्रम है, 12 को मासिक सत्संग है जी। कार्यक्रम तो इतना सा ही है जी। विजय भाई, आप और भी कोई बात कह सकते हैं उसके बारे में? अभी 2 मिनट आपके पास हो रहे हैं। जी, पिछली बार जैसे भाई साहब ने जी, प्रदीप भाई साहब ने, सहारनपुर वालों ने एक बात बोली थी जी, ये किसी के वो यहाँ गए थे, जैसे उन्होंने गरुड़ पुराण के बारे में कोई बात की थी भाई साहब ने, तो मैं भी थोड़ी सी बात ऐड ऑन उसमें करना चाहूँगा जी। अभी पीछे मेरे जीजा जी ने शरीर छोड़ा है जी, तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो मैंने उनको बोला था भी आप हर रोज़, जैसे मैं अमूमन बोलता ही हूँ भी हर रोज़ सत्संग करना आपको, और मैं बुक बाक दे के आया था उनको, 2 ग्रंथ दे आया था मैं कहा आपने हर रोज़ करना। तो चलो पारिवारिक कोई ऐसा होता है, तो फोन आया था एक दिन मेरे भांजे का, कहता मामा जी जिस दिन उनकी रस्म पगड़ी है उस दिन वो कह रहे हैं हमारे जो चाचे ताऊ हैं भी गरुड़ पुराण का वो रख लो। तो मेरी सिस्टर ने कहा होगा भी अपने मामा जी को पूछ लो आप। तो मैंने कहा भी चल, जब ये मेरी इतनी बात मान रहे हैं भी, चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप गरुड़ पुराण रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। तो मुझे भी जाना था, मैंने बैठना भी था जी, उसमें सुनना भी था। तो ठीक कहा भाई साहब ने, वो बहुत अच्छी बातें बताते हैं जी। उसने जो भाई साहब ने वो उसमें कहानी बताई थी, उसके अलावा मैंने तो उनसे ये भी कहते सुना, उन्होंने सुनाया भी, अगर परमात्मा से मिलना, उस परम तत्व को प्राप्त करना है तो किसी साधु संत का, गुरु के बिना वो संभव हो ही नहीं सकता। वही गुरु आपको उस परमात्मा से मिला सकता है। और उसने तो यहाँ तक कहा, चलो वो तो अपने लिए कहा होगा उसने भी, आपको ये जो सुनाता है ये परमात्मा की बात, आप उसको भी परमात्मा का रूप ही मान के समझना, सुनना, तभी आपको इसका फायदा हो सकता है। तो अब ये चीजें हैं उसमें। मैं भी पहले इसको गरुड़ पुराण को ऐसा मानता था भी ये तो भी हम तो सत्संग को ही मानते थे, लेकिन वो जो हमारी मान्यता हो जाती है किसी के प्रति, तो उसमें ठीक चीजें हैं जी, अगर उसको ध्यान से सुने, सारी चीजें तो ध्यान से सुनने की ही हैं। और चलो हमारा तो सत्संग से ही है ज्यादा, तो सत्संग तो परमात्मा की दया से हम जितने भी सत्संगी हैं, अगर ज्यादा कोई समस्या ज्यादा गहरी है और कहीं ज्यादा दुख है इस प्रकार का, तो मैं उनको तो बोलता ही हूँ भी आप 40 दिन तो अपने घर पे सत्संग जरूर करें। क्योंकि सत्संग से मैंने देखा है जी,
जो समस्या थी, जो दुख था, धीरे धीरे वो घर से भी और हमारे मन से भी धीरे धीरे वो कम हो जाता है और निकल जाता है धीरे धीरे करके। क्योंकि सतगुरु महाराज जी की दया विश्वास की बात है। अगर हम विश्वास के साथ उसको ऐसे ही करते हैं, कई जगह मैंने देखा है जहां जहां भी ये चीजें की हैं जिन्होंने भी, तो बड़ा दया की महाराज जी ने, सतगुरु महाराज जी ने, आपकी बड़ी दया रही है उनके ऊपर भी। और धीरे धीरे, क्योंकि 40 दिन का प्रभाव एक घर में एक यज्ञ चलना, तो बड़ा अपने आप में प्रभावशाली रहता है जी। तो अब समय हो गया जी, आज के लिए इतना जी। राधा स्वामी जी। मैं 1 मिनट की बात बाद में, ज्ञान चर्चा के बाद मैं आऊंगा जी लाइन पे, फिर 1 मिनट की अलग से मैं बात करना चाहूंगा। ठीक है विजय भाई। गुरु प्यारी संत संगत जी, राधा स्वामी।